हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका टाइटल है शेयर योर कुकीज़। तो कुकीज़ को शेयर किया जाता है इसमें स्टोरी में। अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसमें जो आने वाले न्यू वर्ड हैं और कुछ सेंटेंसेस हैं उनके बारे में आप लोग जानेंगे कि उन्हें इंग्लिश में किस तरीके से रीड करना है और उसके माध्यम से किस तरीके से हम अपनी इंग्लिश स्पोकन को अच्छा करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और न्यू वोकेबलरी भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करेगी। तो इसमें कई सारे वर्डों का यूज़ किया गया है जो आप उन वर्डों को सीखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पे जो लिखा है शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो साझा करना या फिर चीज़ों को बांटना या साझा करना ही केयरिंग है, परवाह करना है। तो जब हम वस्तुओं को साझा करते हैं किसी के साथ तो वो ये शो करती हैं कि हम उस व्यक्ति की परवाह कर रहे हैं, हमें उसकी केयर है। तो उसी के बारे में आज हम इसमें रीड करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टुडे, आज, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। तो जब मौसम की वेदर की बात की जाती है तो वहाँ पे सब्जेक्ट इट लगाया जाता है और उसका मीनिंग होगा बारिश हो रही है। इट के साथ आईएनजी आई है, यहाँ पे इज़ के साथ आईएनजी का यूज़ हुआ है। तो आज बारिश हो रही है, आउटसाइड बाहर, बाहर आज बारिश हो रही है। सारा एंड हर फ्रेंड्स, सारा और उसके दोस्त, आर प्लेइंग खेल रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ किया गया है, आर के साथ में आईएनजी का यूज़ हुआ है मेन वर्ब में। तो सारा और उसके दोस्त खेल रहे हैं इंडोर गेम्स। तो यहाँ पे ये जो आया है इंडोर, इंडोर का मतलब हुआ ऐसे गेम्स जिन्हें हम घर में बैठकर खेल सकते हैं। तो आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे ये जो गेम खेले जा रहे हैं, लूडो है, पज़ल है या फिर जो इस तरीके का एक गेम है जिन्हें हम घर में आसानी से खेल सकते हैं। तो ऐसे गेम्स इंडोर गेम्स कहलाते हैं। तो सारा और उसके दोस्त इंडोर गेम खेल रहे हैं क्योंकि आज बारिश हो रही है। मार्क, जो, लूसी एंड डेजी आर प्लेइंग देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर। मार्क, जो, लूसी और डेजी आर प्लेइंग खेल रहे हैं अपने पसंदीदा गेम्स टुगेदर मीन्स साथ साथ। तो ये लोग साथ साथ अपने पसंदीदा गेम खेल रहे हैं। सारा इज़ सिटिंग अलोन, सारा इज़ सिटिंग बैठी है, अलोन अकेली, इन अ कॉर्नर एक कोने में, एंड प्लेइंग और खेल रही है, विद हर जिग्सा पज़ल अपनी जिग्सा पज़ल के साथ विद का मतलब हो गया के साथ। तो सारा कोने में अकेली बैठी है और अपनी जिग्सा पज़ल के साथ खेल रही है। तो पिक्चर में ये जो लड़की बैठी है इसी का नाम सारा है और ये जिस तरीके का गेम खेल रही है उसका नाम है जिग्सा पज़ल। तो इसमें कोई पिक्चर बनी हुई है, उसे पज़ल के माध्यम से क्रिएट करके पूरी फुल पिक्चर को बनाना होता है। तो सारा जो है अकेली बैठी खेल रही है। कैन आई प्ले विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। क्या मैं, प्ले मीन्स खेल सकती हूँ, तुम्हारे साथ, विद यू। आस्क्ड लूसी, लूसी ने पूछा, टू सारा, सारा से, लूसी ने सारा से पूछा क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। नो रिप्लाइड सारा, सारा ने उत्तर दिया, रिप्लाइड मीन्स उत्तर देना, नो, उसने उत्तर में नो बोला। एज मीन्स जैसा कि, शी प्लेड विद द पज़ल, जैसा कि वह प्लेड खेल रही थी, विद द पज़ल, पज़ल के साथ। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, पास्ट टेंस का इसका मीनिंग निकलेगा। जैसा कि वो खेल रही थी पज़ल के साथ में, इसीलिए उसने उत्तर दिया कि नहीं। बट शेयरिंग इज़ केयरिंग सैड लूसी, लूसी ने कहा लेकिन शेयरिंग इज़ केयरिंग, साझा करना ही परवाह करना है या फिर साझा करना ही केयर करना है। वेल, ठीक है, आई डोंट केयर, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं इसकी परवाह नहीं करती हूँ। सैड सारा, सारा ने कहा, टू लूसी, लूसी से, सारा ने लूसी से कहा मैं इसकी परवाह नहीं करती हूँ कि शेयरिंग इज़ केयरिंग क्या होता है। सारा हैज़ अ बैड हैबिट ऑफ नॉट शेयरिंग हर थिंग्स विद अदर्स। तो सारा की हैज़ मीन्स पास है, किसी वस्तु का पास होना, तो वहाँ पे हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है। तो सारा की है एक बुरी आदत, बैड हैबिट एक बुरी आदत है सारा की, ऑफ नॉट
शेयरिंग नहीं शेयर करने की, नहीं साझा करने की, हर थिंग्स अपनी वस्तुओं को, विद अदर्स दूसरों के साथ। तो सारा की एक बुरी आदत है कि वो अपनी वस्तुओं को दूसरों के साथ शेयर नहीं करती है। शी डज नॉट शेयर, वह नहीं करती है शेयर साझा, हर टॉयज अपने खिलौने, और लंच अपना लंच, विद हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। तो वह अपने दोस्तों के साथ ना अपने खिलौने और ना ही अपना लंच शेयर करती है। आगे फिर क्या होता है स्टोरी में। नेक्स्ट डे, अगले दिन, मार्क ब्रॉट अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट चिप कुकीज़। तो मार्क ने, ब्रॉट मीन्स लाया, तो मार्क लाया एक बॉक्स मीन्स डब्बा ऑफ चॉकलेट चिप कुकीज़ का, चॉकलेट चिप कुकीज़ का एक डिब्बा लाया अगले दिन, फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, इन द क्लास, क्लास में हर किसी के लिए। मार्क एक बॉक्स लेकर आया चॉकलेट चिप कुकीज़ का। एवरीवन हैड वन, हर किसी के पास या फिर प्रत्येक के पास थी एक, प्रत्येक के पास एक एक चॉकलेट थी। दे वर वेरी टेस्टी, वे थीं बहुत स्वादिष्ट। सारा वाज अबाउट टू टेक अ बाइट ऑफ हर कुकीज़, सारा वाज अबाउट खाने वाली थी, टू टेक माने लेने वाली थी, अ बाइट, तो बाइट का मतलब होता है हम कोई चीज़ दांतों से काट कर खाते हैं जब, तो एक बाइट में करके खाएंगे उसे बाइट कहते हैं, दांतों से काट कर खाने को। तो सारा एक बाइट लेने वाली थी ऑफ हर कुकी, अपनी कुकी का। बट लेकिन, शी एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड, लेकिन धोखे से या फिर अनजाने में, एक्सीडेंटली धोखे से या फिर अनजाने से, ड्रॉप्ड गिर गई, इट वह जो कुकी थी वो धोखे से अनजाने में गिर गई, एंड इट फेल, और यह गिर गई, टू द ग्राउंड, ज़मीन पर, और यह ज़मीन पर गिर गई। तो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है ये सारे बच्चे खेल रहे हैं। ये जो सारा है ये अपनी चीज़ों को, अपने लंच को या फिर अपने टॉयज़ को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर नहीं करती है। तो मार्क एक दिन चॉकलेट चिप कुकीज़ का पूरा बॉक्स लेकर आया, उसने क्लास में सबको एक एक दी और सारा को भी दी। सारा की वो एक्सीडेंटली ज़मीन में गिर गई। और फिर आगे क्या हुआ स्टोरी में, आइए आगे देखते हैं। तो आगे फिर, ओ नो शी क्राइड, वह चिल्लाई, सारा चिल्लाई, ओ नो, जब उसकी कुकी गिरी तो उसके मुंह से ओ नो की आवाज़ आई, अरे नहीं, बिकॉज शी हैड जस्ट ड्रॉप्ड हर कुकी, क्योंकि उसकी हैड जस्ट, अभी, जस्ट का मीन्स अभी, ड्रॉप्ड अभी अभी गिरी थी उसकी कुकी, क्योंकि उसकी कुकी अभी अभी गिरी थी इसीलिए वह चिल्लाई, ओ नो। शी सैट, वह बैठ गई, इन आ कॉर्नर, एक कोने में, अलोन, अकेली, वह एक कोने में अकेली बैठ गई, एंड सा एवरीवन, और देखने लगी हर किसी को, प्रत्येक को, इंजॉय करते हुए, देयर कुकीज़, अपनी अपनी कुकीज़ को, और वह एक कोने में बैठकर प्रत्येक को अपनी अपनी कुकीज़ इंजॉय करते हुए देखने लगी। जो सा, तो जो एक जो लड़का है यहाँ पे दिखाया है पिक्चर में, आप सभी लोग देख रहे होंगे। तो जो सा, जो ने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है, तो जो ने देखा, दैट सारा हैड लॉस्ट हर कुकीज़, कि सारा ने हैड लॉस्ट खो दी है, हर कुकीज़ अपनी कुकी, सारा ने अपनी कुकीज़ गिरा दी है या फिर खो दी है। ही केम, वह आया, एंड सेट, और बैठ गया, नेक्स्ट टू हर, उसके सामने, वह आया और उसके सामने बैठ गया। जो ब्रोक हिज कुकी इन हाफ, जो ने, ब्रोक मीन्स तोड़ी, सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म होती है। तो जो ने तोड़ी अपनी कुकीज़, इन हाफ, आधे में, एंड गेव, और दी, वन हाफ, आधा हिस्सा, ऑफ इट, इसका, टू सारा, सारा को। जो ने अपनी कुकी तोड़ी और उसका आधा हिस्सा सारा को दिया, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। बट इट इज़ योर कुकी, सैड सारा, सारा ने कहा, लेकिन यह तुम्हारी कुकी है। तो कुकीज़ जो होता है एक बिस्किट होता है, उसी के बारे में बात की जा रही है। सारा कह रही है लेकिन ये तो तुम्हारी कुकी है। आई नो, मैं जानता हूँ, सैड, जो ने कहा, मैं जानता हूँ, बट शेयरिंग इज़ केयरिंग, लेकिन साझा करना ही परवाह करना है, केयर करना है। सो
इसीलिए आई वांट टू गिव अ पार्ट ऑफ इट टू यू, इसीलिए मैं वांट चाहता हूँ, टू गिव देना एक हिस्सा, ऑफ इट इसका, टू यू तुम्हें, इसीलिए इसका एक हिस्सा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि शेयर करना ही परवाह करना है। थैंक यू, धन्यवाद। सैड सारा, सारा ने कहा धन्यवाद। जैसा कि, एज मीन्स जैसा कि, शी टुक अ बाइट ऑफ द कुकी, जैसे ही सारा ने, जैसे ही उसने, टुक मीन्स लिया, एक बाइट ऑफ द कुकी, कुकी का एक बाइट लिया, फिर उसने थैंक यू बोला। यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, दैट कि, इट इज़ नाइस, यह अच्छा है, टू शेयर थिंग्स, वस्तुओं को शेयर करना अच्छा होता है, विद अदर्स, दूसरों के साथ, बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ द राइट एंड काइंड थिंग टू डू, क्योंकि यह सही होता है और दयालु चीज़ होती है, टू डू, ऐसा करना, क्योंकि ये एक अच्छी और दयालु चीज़ होती है ऐसा करना। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इससे हमारी दयालुता शो होती है। सैड जो, जो ने ये सारी बातें कहीं, उसका यू आर वेलकम भी जो ने ही बोला। ओह, आई प्रॉमिस टू शेयर माई थिंग्स फ्रॉम नाउ ऑन, सैड सारा, सारा ने कहा मैं वादा करती हूँ, टू शेयर माई थिंग्स, अपनी वस्तुओं को साझा करने का, शेयर करने का, फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम मीन्स से, नाउ ऑन अब से मैं अपनी वस्तुओं को साझा करने का प्रॉमिस करती हूँ, सारा ने कहा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको इसमें आने वाले वर्ड भी पता चले होंगे और आप इसकी रीडिंग भी आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से रीडिंग करना है और जिससे हम उसके हिंदी मीनिंग को अच्छे से ग्रास्प करें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।